हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है हमने वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, 0, 4 और -5, 3। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है और उस ट्राइंगल में बनने वाले तीनों मीडियंस का आपको लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन होता क्या है और ये फाइंड हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक मीडियन डाल के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने ये मीडियन डाला ए एम, तो कह सकते हैं कि अगर ए एम बीसी का मीडियन है तो मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बस ये कंसेप्ट याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन एकदम आसान है। फिर समझ लीजिए, एक ट्राइंगल में तीन मीडियन होते हैं। जैसे मैंने एक ए एम डाला, ऐसे ही बी से डालूंगा और एक ऐसे ही सी से डालूंगा। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं प्रॉपर। अगर ए से मैंने बीसी पर एक मीडियन डाला है ए एम, तो आप कहोगे कैसे, देखो कि ए एम इज द मीडियन। तो आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन की वजह से कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और अगर एम बीसी का मिड पॉइंट है तो क्या कर सकते हैं, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा x1 y1 और इस कोऑर्डिनेट को लिखा x2 y2। क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो मैंने लिखा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपरली एग्जाम में लिखेगा, ऑफ m, कि मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं और m के कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब कैसे अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है वो बताता हूं। अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब क्योंकि मैंने ऊपर एग्जैक्ट लिख दिया है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो m के ही कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे और फॉर्मूला मिड पॉइंट यूज कर रहे हैं, ये भी मैंने लिख दिया है। आपका सोल्यूशन बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि टीचर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 और बाई 2। कितना आ गया चेक करिए। तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 -5 तो -5 ही रहेगा, तो -5/2 और 4 + 3 7 और 7/2। तो कह सकते हैं कि मेरे पास m के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आए -5/2 और 7/2। अब बस एकदम आसान हो गया पार्ट। am दूरी निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आपको a और m दोनों पता है तो बस क्या लिखेंगे, टू फाइंड डिस्टेंस am अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप जो जो चीज लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव, वो टीचर को समझने में बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपको मार्क्स फुल मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ठीक है, आपने लिखा am और अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर वही करें, इसको ले लें x1 y1 और इसको ले लें x2 y2। ठीक है, और यहां पर पहले फॉर्मूला ला लें डिस्टेंस फॉर्मूला का, यही होता है डिस्क्रिप्शन बढ़िया वाला। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। एक चीज का ध्यान रखना, होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1, ये सब एक ही चीज होता है। क्योंकि होल स्क्वायर क्या करता है कि अगर नेगेटिव साइन आता भी है उल्टा लिखने से तो उसे पॉजिटिव बनाता है। तो परेशान मत होना कि आप बुक में y1 माइनस y2 देख रहे हो या x1 माइनस x2 देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बस अब am की दूरी निकालनी है। सारी वैल्यूज अपने पास है। y2 माइनस y1, y2 है मेरे पास 7/2, तो 7/2 माइनस का y1, अब y1 ऑलरेडी -1 है तो यहां +1 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1,
x2 इज माइनस का 5/2 माइनस x1 दैट इज 1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, थोड़ा एलसीएम लेते हैं सही से। तो ये हो गया आपके पास 2 एलसीएम आ गया, तो 2 1 जा 2 इंटू ऊपर वाला नंबर दैट इज 7, फिर 1 2 जा 2 इंटू ऊपर वाला नंबर इज 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, 2 नेगेटिव है ना, अगर इस नेगेटिव को कॉमन ले लूं लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर क्या करेगा, उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। तो एक तरह से समझ लो कि ये कुछ इस तरह का हो गया, पूरा का पूरा साइन पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइनों को उस होल स्क्वायर ने गायब कर दिया। अब जैसे एलसीएम यहां लिया है ऐसे एलसीएम यहां भी ले लो, 2 ही आएगा, तो 2 1 जा 2 इंटू ऊपर वाला नंबर तो 5 प्लस 1 2 जा 2 और इस 2 में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 ही है तो 2 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, am इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 इज 9, तो 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इज 7, 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, स्टेप चेक करो जरा, अंडर रूट ऑफ 9 9 जा 81/4 प्लस 7 7 जा 49/4। अब थोड़ा लॉजिक से इसे करना सिखाता हूं कि दोनों के नीचे 4 है ना, तो कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर 1/4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 81 प्लस 49, और अगर 1/4 को रूट से बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और रूट में क्या रहेगा, जोड़ दीजिए 9 प्लस 1 10 और 12 और ये 13, तो ये आ गया रूट 130/2। अब ये रूट 130 अगर स्प्लिट हो सकता है तो बिल्कुल करते हैं, तो देखो 130 के पहले फैक्टर निकालते हैं, ये आ जाएगा 65, फिर 5 1 5 5 से 15, नहीं कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आगे स्प्लिट नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर कितना आ गया कि 1/2 रूट 130, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए लगा देंगे हम यूनिट्स। तो पहले मीडियन एम की दूरी आ गई। अब बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या किया, एक मीडियम डाला, नाम डाल लेते हैं bn। अब सेकंड हो गया bn मीडियन, तो आप कह सकते हो कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर n के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकालिएगा, जैसे मैंने m निकाला, n आ जाएगा, b आ जाएगा, फिर bn में आप लगा देना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा देखो, मान लीजिए आपने एक मीडियन और डाला, नाम डाल देते हैं CG। अब उस नियम के हिसाब से तो G भी मिड पॉइंट हो गया AB का, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, G के कोऑर्डिनेट निकाले, G के कोऑर्डिनेट आपके पास है, C के कोऑर्डिनेट आपके पास है, आपने डिस्टेंस CG फिर निकाल दिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जिस तरह से हमने अपना पहला मीडियन का वैल्यू निकाला है, तो दूसरे मीडियन का डिस्टेंस और तीसरे मीडियन का डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम निकलेगा। अगले दोनों पार्ट बिल्कुल सेम ही करने हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।